हेलो दोस्तों, मैं शरद स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो एसएससीईटी का जो मॉक टेस्ट आया है, जो 15 मार्च का, आप देखो देखो जो 15 मार्च का जो आज ही का मॉक टेस्ट है, इसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके सिखाएंगे और पूरा पूरा ट्रिक से ट्राई करेंगे कम से कम समय में आपको अच्छे से अच्छा पढ़ा पाओ। ठीक है, इसलिए आप एंड तक वीडियो देखना। ठीक है, देखो पहला प्रश्न क्या कहता है। देखो देखो 12 × 12, तो अपने ये देखो 12 × 12, तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 12 की पावर उसके ऊपर कितने हैं, 3 है। ठीक है, डिवाइड डिवाइड लगाए, डिवाइड लगाए। ठीक है, तो ये 12 144, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 12 की पावर 2। ठीक है, 12 की पावर इक्वल टू, इसको 12 की पावर 1 लिख सकते हैं, और इसके ऊपर कितना पावर है, 3 पावर है। ठीक है, मल्टीप्लाई, या देखो ये 20,736 को कितना कह सकते हैं, 12 की पावर 4 कह सकते हैं। आपको ये पावर मतलब ध्यान में होगी तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कह सकते हैं, 12 की पावर 4 कह सकते हैं। ठीक है, 12 की पावर 4, और उसके ऊपर भी 2 लगाए। ठीक है, इजिकल टू 12 × x। तो देखो देखो ये कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। चल भाई, तो देखो 12 × 3 × 2 = 6 हो जाएगा। ठीक है, बटे ये देखो, मैंने आपको कल भी बताया था, जो मतलब पिछली वाला वीडियो था। तो देखो इंटू ए, मतलब a की पावर n और a की पावर n हो, तो a इंटू ये जुड़ जाती है। ठीक है, m+n हो जाती है। ठीक है, ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 12 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर भी 3 लगा हुआ है, और ये देखो गुना कितना है, 12 की पावर 4 इंटू कितना है, 2 है। ठीक है, तो देखो ये कितना होगा, देखो 12 की पावर 6 बटे, देखो ये कितना है, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। 12 की पावर 9 हो जाएगा, इंटू ये कितना है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 12 की पावर, देखो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हाँ हाँ, तो देखो मेरी फिर ये फार्मूला फिर इस पर लगा दो। ये कितना हो जाएगा, 12 की पावर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, बटे कितना, 12 की पावर 9 हो जाएगा। तो देखो एक और फार्मूला है, ए बटे ए हो, मतलब ये देखो, ये बेस जर मतलब समान हो, तो ये पावर आपस में घट जाती है। तो 14 में से 5 गया तो कितना मतलब 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो 5 अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो देखो जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखो इसको भी टिक कर लेते हैं। आखिरी में आपको पूरा सबमिट करके भी दिखाऊंगा कि हमने जो 20 क्वेश्चन मतलब सही किए, वो 20 की 20 सही है क्या, नहीं तो उसमें से कुछ गलत है तो वो भी बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं को। यदि 70 75 और 80 छात्रों के 3 कक्षाओं का औसत 70 75 और 80 है, तो उन सभी का औसत। तो देखो देखो कितने छात्र, ये देखो पहले ये लिख लो, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखो कितने, 70 छात्र और 80, सॉरी 75 और 80। नीचे कितने दिए हुए हैं, देखो कितने दिए हुए हैं, 70। ये देखो ये क्या है, ये क्या है, ये 3 है, ये छात्रों की संख्या है, छात्रों, और ये उनका औसत है। ठीक है, औसत। तो देखो, और ये कितना है, 75, ये कितना है, 80। तो इनकी इनकी आपस में गुना कर दो। ठीक है, इनकी गुना कर दो, कितना हो गया, 00, ये कितना हो जाएगा, देखो 75, इसका स्क्वायर कर दो, 5 पर 25, 5 इसलिए कि 2, 35 70 72 2, चलिए 7 2 50 56, देखो 86 हो जाएगा, और ये 00। ठीक है, इसको जोड़ दो अभी हम, 5 2, देखो 10 19 से लगा 1, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 9 2 5, तो और ये देखो इनको जोड़ दो और इससे भाग कर दो, तो इनको जोड़ो, कितना हो जाएगा, 15 150, ये 150 और ये 75,
5 25 हो जाएगा। तो देखो 60 5 2 2 5, तो इसको डिवाइड कर दो, 5 से काटेंगे, 5 24 5 पर 25, 5 दिया 15, 1 बजेगा, 5 दिया 15, 4 बजेंगे, 40, 2 बजेगा, 5 पर 25, 40, 5 45, 5 36, 35, 3 5 35, 9 9 63, 9 कितना बचेगा, 900, देखो, और जो 963 कितना बचेगा, 4 बच जाएगा 9, तो कुछ पॉइंट में आ गया 2 आ जाएगा। तो ये अपना जो ऑप्शन नंबर पहला है ये राइट हो जाएगा। आपको भी इसी प्रकार सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है, 3 नंबर, सॉरी तीसरा क्वेश्चन 3 नंबर का। तो एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो जो मेंसुरेशन का प्रश्न है, मैं आपको जो मेंसुरेशन का जो मतलब जो फॉर्मूले का जो मेरे पास लगा हुआ है, मैं भी खुद पढ़ाई कर रहा हूँ। तो देखो उसका मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप टेलीग्राम पर उसको देख सकते हो। तो उसको मतलब आप याद करोगे तो एकदम मतलब 2 लाइन का, दो सेकंड का मतलब 1 लाइन का प्रश्न है, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कि क्या फॉर्मूला होता है, देखो लिख लो, 4 पाई r² होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो देखो 4 पाई की वैल्यू 22/7 और r कितना है, 154 दिया हुआ है, ठीक है। तो 154 गुना 154 हो जाएगा, ठीक है। ये 7 दूनी 14, 14। तो देखो आप इस ये 11 का मल्टीपल भी देख सकते हो, पर मुझे लगता है कि सभी ये 11 के मल्टीपल है। तो देखो आपको क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। देखो 4 इंटू, देखो इनका दोनों को गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 484 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू 14, ठीक है। और यूनिट डिजिट से ही नहीं कर सकते, तो ये कितना आ जाएगा, 298144 आ जाएगा। आप देखो आप गुना कर लेना, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। मैं आपका समय बचाने का पूरा ट्राई कर रहा हूँ, आप भी इसी प्रकार करना, ठीक है। देखो एक ही लाइन का प्रश्न था, आपने तो देखा मेरे सामने, ठीक है। देखो इसको राइट कर लेते हैं, नेक्स्ट। ये देखो 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन देखो। किसी संख्या के 5/6 का मान 655 है, तो उस संख्या का 9/20 ज्ञात कीजिए। देखो संख्या मान ली अपने, ए संख्या मान ली, ठीक है। इसका 5/6 कितना है, बराबर में लिखना है आपने को, 6 5 5, ठीक है। तो देखो ये इधर इसको भाग दे दो, ठीक है। 5 एकम 5, 1 मतलब 5 3 15 का 5। तो देखो और अभी ये 6 की इसमें गुना कर दो, ठीक है। देखो 6 के 6, 8 अच्छा है, 1 7, इतना हो गया, ठीक है। ये आ गई अपनी ए की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। ए की वैल्यू इतनी आ गई, तो उस संख्या का इतना बताना है, ठीक है। तो देखो 786 का कितना बताना है, 9/20 बताना है, ठीक है। तो अब पहले मतलब इससे कटा दो, नीचे 0 आ जाएगा तो आसानी हो जाएगा, चला जाएगा। 6 18 18, ठीक है। तो इसको गुना कर दो, 7, देखो यूनिट डिजिट की जरूरत भी नहीं होगा, 7 2 3, देखो ये पीछे का 3 आ गया। तो देखो जो ऑप्शन नंबर ये लिखा है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आगे आगे सॉल्व भी नहीं किया, ठीक है। आप चाहे तो सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये राइट कर देते हैं। 5 नंबर का देखो क्या कह रहा है, 3 मोबाइल फ़ोन, तीन मोबाइल फ़ोन और एक वॉकमैन की कीमत 80,000 रुपये है, जबकि 5 मोबाइल फ़ोन और 2 वॉकमैन की कीमत कितना है, 1,50,000 रुपये है। तो एक मोबाइल फ़ोन की कीमत क्या होगी, ठीक है। देखो 3 मोबाइल है, 3 मोबाइल, ठीक है, प्लस एक वॉकमैन, ठीक है। इनका कितना दिया हुआ है, कीमत 80,000, 3, ठीक है। और जबकि पाँच मोबाइल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है।
और दो दो वॉकमैन, इनके कितने दिए हैं 1 5 1 2 4, ठीक है। तो देखो आपको सिंपली मतलब जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है तो आपको सीधा सीधा ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो मेथड लगाओगे वो वाला वो सर ने बताया था वो बहुत लेंदी हो जाएगा आपसे। देखो पहला ऑप्शन ले लो, डायरेक्ट ले लो। ये अब क्या बोल रहा है देखो, एक मोबाइल फ़ोन का, आपको इससे ध्यान है, एक मोबाइल फ़ोन बोल रहा है कि ये वॉकमैन बोल रहा है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन बोल रहा है, ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन का ले लो। तो एक मोबाइल का कितना हो गया देखो, एक मोबाइल का 10,000 होगा, तीन मोबाइल कितना है 30,000 हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 अभी ऑप्शन ले रहे हैं, ठीक है, 30,000 हो गया। तो एक वॉकमैन में कितना आ जाएगा, इसमें से कितना बचाओ तो 50 हो जाएगा, ठीक है, 50,000, 1 2 3 दो दो तीन 50,000 हो गया, ठीक है। तो अभी ये जो अपन ने इधर निकाला है ये इसमें इतना बैठना चाहिए, तभी ये अपना पहला वाला मतलब ये राइट हो जाएगा, ठीक है। ये 10,000 है, एक 10,000 तो पाँच का कितना होगा 50,000 हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 और ये कितना हो जाएगा 50, और एक का निकाला आपने कितना हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 एक हो जाएगा, ठीक है, और इसमें जोड़ दो ये इतना आना चाहिए 1 2 1 आ गया इतना, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, ठीक है। ऑप्शन से लेके तो बहुत जल्दी हो जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑप्शन मतलब ले लो, ठीक है। छठा क्वेश्चन लिख तो क्या है देखो, ऐसा कर लेता हूँ 6 नंबर का। ए ए काम 134 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 201 दिनों में कर सकता है। एक साथ काम करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिन में पूरे करेंगे, ठीक है। देखो ए बता रहा है अपने को, देखो ए बता रहा है 134, बी कितने में कर सकता है 210 201 सॉरी 201 एक में कर सकता है, ठीक है। इसका एलसीएम दे दो, तो आपको देखो इसका एलसीएम नहीं सूझ रहा है तो डायरेक्ट ये कर लो, 201 में से 134 घटा दो कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा। तो देखो आपको ऐसी संख्या लेनी है जो 66 से कट जाए, तो देखो 402 ये इससे कट जाएगा, 402 मतलब देखो ये कितना हो जाएगा 402 हो जाएगा ना, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ये छः बार देखो 6 बार चल जाएगा। देखो ये कितना बार चलेगा, आपको यूनिट डिजिट के तहत ही करना है। देखो देखो तेरे 13 होता है तो ये 3 बार चला जाएगा, देखो 3 चौक 12 यूनिट डिजिट 2 आ गया, ठीक है। आपको टाइम बचाना है और ये सीधा सीधा 2 बार चला जाएगा। तो क्या बोल रहा है एक साथ काम करते हुए उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो देखो दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 5 दिन में कर रहे हैं, और काम कितना करना है 402 काम करना है 5 दिन में, ठीक है। 5 8 40 ना जाने की 0 और 5 चौक 20, ठीक है। तो अपना ये राइट आंसर हो जाएगा, जो देखो जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। 4 नंबर राइट हो जाएगा, इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दें। देखो 7 नंबर का क्वेश्चन देखो, सात नंबर का देखो, एक पहिए का अर्ध व्यास 22.4 सेमी है, तो 500 परिक्रमा करने में पहिए को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो देखो आपको सिंपली क्या करना है, तो पहिए कितना क्या ये व्यास, ठीक है, तो पहिए की परिधि सॉरी हाँ परिधि कितनी होती है देखो 2 पाई आर होती है, ठीक है, 2 पाई आर होती है, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है 2 इंटू 22/7 इंटू कितना है ये 224 है, ठीक है, 10 चल जाएगा। और आपको सिंपली इसमें से 500 की गुना कर देनी है, 500 गुना कर देनी है, और मीटर पे बनाने के लिए 100 से भाग देना है, ठीक है। ये 2 कट जाएगा, ठीक है, चला जाएगा 2 बार, 2 से चला जाएगा ये 11 बार,
7 या 21, 7 21 एक बार 7 दूनी 14, देखो 32 इंटू 2 इंटू 11 कितना है 64 इंटू 11, 11 4 4 11 704 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, मतलब बी में दिया है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक कर लेते 7 नेक्स्ट। ठीक है, अभी देखो 8 नंबर का क्वेश्चन देखो। 8 नंबर ए ने 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया। देखो आपको क्वेश्चन मतलब ज़्यादा मतलब जल्दबाजी में नहीं सॉल्व करना है, आपको समझते हुए चलना है कि क्वेश्चन में मतलब आपको कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, देखो ए ने 75,000 के साथ एक कारोबार शुरू किया और बी कुछ समय बाद 37,500 के साथ उसमें शामिल हुआ, तो यदि वर्ष के अंत में 3:1 के अनुपात में लाभ साझा किया तो बी कितने महीने बाद शामिल हुआ। तो देखो मैं जैसा बता रहा हूँ आपको हर बार ऐसा ही करना है, एकदम इजी मेथड बता रहा हूँ। देखो आपको क्या करना है, पहले ए लेना है। ठीक है, ए लेना है। ठीक है, उसके बाद 75,000 लेना है। ठीक है, 1 2 3 और बी कितने महीने बाद शामिल हुआ और वर्ष के अंत में बोल रहा है, तो ये जो है ये पूरे 12 महीने के लिए रहेगा। नीचे आपको लिखना है बी कितने मतलब पैसे कितने हैं 37,500 है। ठीक है, ये अपने को पता नहीं है, एक्स मान लेते हैं और बराबर में लिखना है, कितना दिया है 3:1 के अनुपात में। ठीक है, आपको मतलब ध्यान देना है वर्ष के अंत पे 3 महीने में लाभ साझा किया। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करना है, 2 से 2 जीरो कट जाएंगे, ये पूरा 2 बार चला जाएगा इससे। ठीक है, ये चला जाएगा 4 दूनी 8 आ गया। ठीक है, 8 महीने के लिए ये व्यापार में शामिल रहा। ठीक है, 8 महीने बाद 8 महीने के लिए रहा, तो क्या बोल रहा है भी कितने महीने बाद, तो आपको सिंपली 12 में से 8 घटा देना है, तो 4 जो है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर पहले में दिया है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको टिक कर लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। ये 9 नंबर का देखो, 9 नंबर एक न्यूनतम संख्या देखो 9 14 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 10 बचता है, तो उसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। देखो जो 9 14 और 16 है इसका आपको इसका एलसीएम लेना है। तो सिंपली देखो ये कितना हो जाएगा 9 14 और 16, आपको इसका एलसीएम लेना है, तो 2 से ले लेंगे 9 जगह 7 बार 8 बार, इसमें कुछ अभी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 72 7 50 2, तो कितना हो जाएगा 0 10 हो जाएगा। ठीक है, और शेषफल 10 रहता है, तो 10 आपको इसमें ऐड करना है। ठीक है, कितना हो जाएगा 8101, ऊपर लिख लेता हूँ। अभी क्या बोल रही है, अपनी संख्या आ गई और न्यूनतम बोल रहा है, ये न्यूनतम है। ठीक है, और उसी संख्या को 11 से विभाजित करने में शेषफल क्या बनेगा, 11 से विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, 11 9 99, कितना बचेगा 2 बच जाएगा, 11 नहीं 22 कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। ठीक है, 6 अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। ठीक है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, इसको टिक कर लेते हैं नेक्स्ट। देखो पूरा मतलब मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि आपको कम से कम समय में पूरा समझने का प्रयत्न करो। ठीक है, देखो ये 10वां क्वेश्चन। ठीक है, घनाभ के आकार के एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 15 20 और 30 की वृद्धि की जाती है, तो घनाभ के आयतन में कितना परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आपको सिंपली क्या करना है, आपको ये घनाभ की लंबाई चौड़ाई ये तो आपको पता होगा कि आयतन क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, ये आयतन होता है, और क्षेत्रफल में भी हाइट की गुना कर दी फिर भी आयतन आ जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका मतलब फ्रैक्शन में निकालना है। देखो 15 का फ्रैक्शन क्या होता है, तो देखो 15 को आप 100 से भाग कर दो, 15 बजे तो कितना
5 से चलेगा 3 बार, 5 से चलेगा 20 बार, तो वृद्धि हो रही। तो 20 में 3 जोड़ दो तो देखो 20 से 23 हो जाएगा, ठीक है। और आप मतलब लिख लिया करो, ठीक है। और देखो 20 की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। तो 5 से 5 देखो 20 से 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 हो जाएगा। और 30 की वृद्धि, तो 30/100, मतलब देखो 30 का कितना हो जाएगा, 3/13, तो 10 से 13 हो जाएगा। मुझे लगता है लाइट चली गई यार। हाँ अभी लाइट चली गई, कोई बात नहीं, फिर भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अभी क्या ही कर सकते हैं। तो देखो ये हो गया। हाँ 4/25, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ कुछ नहीं घटेगा। देखो 2 दूनी, पेन भी चेंज कर लेते, 2 दूनी 4, 1 2 3, और इसकी गुना कर दो। इसकी मैं पहले इसमें गुना कर देता हूँ, फिर 25 से गुना कर दूंगा। 86 86 9 23 29 25 25 नहीं, 225 5 अच्छे 225 5 अच्छे 22 25 नहीं, 225 ये 7 हासिल लगे 24, 25 नहीं 50 50 और 24 4 7 हो जाएगा। तो क्या आयत, तो घनाभ के आयतन में कितने परसेंट का प्रतिशत, तो वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि हो गई। तो देखो, तो इसमें से 4000 घटा दो, 1 2 3 5 7 4 3, देखो 3 7 5 4000, 1 2 100 से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। 40 530 5 4 25 8 64 64 कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा, 64 सॉरी 8 64 5 बच जाएगा, ठीक है। हमने लगता है कुछ मिस्टेक कर दी यार। देखो 15 5 ये बराबर है, देखो 15 20 से 30 बराबर है 20 के 100, इधर मिस्टेक कर दी यार, हट यार। देखो आपको मतलब दूसरे इसमें फिर से समझाती है, 10वां क्वेश्चन फिर से समझाती है, मेरी मिस्टेक कर दी, सॉरी 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 रियली सॉरी। देखो 10वां क्वेश्चन फिर से आपको समझा दिया, मेरी मिस्टेक हो गई, अरे हो जाती है, रुको। देखो 15 की कितना हो जाएगा, 20 से 23 हो जाएगा। और ये 20% का कितना, 5 से 6 हो जाएगा। और 30% की वृद्धि, ये 10 से 13 हो जाएगा। तो ये देखो ये कुछ आपस में कट रहा होगा तो काट दो, ये देखो ये कट रहा है, ये जाएगा 3 बार, ये कितना होगा 500 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और ये कितना हो जाएगा, ये 3 है ना, 3 7 कितने वृद्धि हो जाएंगे, सॉरी 13 लाइट आ गई, ठीक है। 33 39 अच्छा 3 3 24 3 29 3 3 9 27 7 अच्छा 2 3 9 27 3 9 3 ये 2 8, तो कितने हो जाएगी 3 9 3 9 7 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। देखो 3 9 7 की वृद्धि हो रही है, कितने 500 और कितना, ठीक है, बता दो कितना जाएगा, 5 7 35 5 7 35 4 बजेगा 45 7.4 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। रियली सॉरी, वो मतलब मेरे से समझाती हुई, मतलब एक फ्रैक्शन जर देखो, एक फ्रैक्शन आप भी बोल रहे हो, आपसे ही बोल रहे हो कि देखो एक फ्रैक्शन जर गलत हो गई तो
ये गलत हो जाता है, ठीक है। तो ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको टिक कर लेते हैं। सेवन नेक्स्ट 500, देखो 750 की अंकित मूल्य वाली एक पतलून छूट के दौरान जितनी बिजली हुई तो इसमें है कितने महीने की छूट दी, ठीक है। अंकित मूल्य वाली तो देखो 10 कितना है, 11वां क्वेश्चन है, तो यहाँ लिख लेते हैं 11वां क्वेश्चन। 750 की अंकित मूल्य वाली छूट, ठीक है। हटा दो 90 की छूट दे दी कितने में, 750 पर 100 पर कितना, ठीक है। 0 से 0 बच जाएंगे, जल जाएगा 3 बार, जल जाएगा 4 बार, 25 से 3 9 4 3 12, तो 12 अपना राइट आंसर हो जाएगा। 12% राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर पहले में दिया है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन देखो। 12 नंबर का क्या कह रहा है, 12 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 12 नंबर का क्वेश्चन देखो भाई क्या कह रहा है। एक ट्रेन को 55 मीटर लंबे पुल को पार करने में सेकंड लगता है, 59 सेकंड लगता है। उसी ट्रेन को पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 54 सेकंड लगते हैं। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। मीटर में कितना है, तो देखो आपको क्या कितना है, सेकंड लगते हैं। तो देखो 59 में से 54 घटा दो, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। और ये 55 को भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और देखो ट्रेन की लंबाई, ठीक है, ट्रेन की लंबाई, तो ये देखो एक खड़े व्यक्ति को 54 सेकंड में पार कर दी, सिंपली 54 इंटू 11 कर देना, 11 जो चलेगी 4, 11 बजे 55 हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको 7 नेक्स्ट कर देते हैं। देखो 13 क्वेश्चन देखो, 13 नंबर, ठीक है। 1200 रुपये पर 10 सालाना व्याज, सालाना व्याज से अर्ध वार्षिक से, तो चक्रवृद्धि होने पर चक्रवृद्धि व्याज और साधारण व्याज के बीच अंतर, हाँ मतलब सॉरी मतलब अर्धवार्षिक से और वार्षिक से चक्रवृद्धि ब्याज का बीच अंतर, तो कितना हो जाएगा। देखो देखो आपको पता है कि 2 साल मतलब 1 साल का 10% ही रहेगा, मतलब 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 10% रहेगा। बट इसको हाफ कर देते थे, मतलब 5 कर दे, मतलब 6 महीने में, मतलब 1 साल में 2 बार ब्याज देना पड़ेगा। तो देखो आप मैंने पिछली बार वो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटे 100, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, नहीं तो आपको सीधा सीधा पता हो जाएगा कि 5 मतलब 5 के 2 पेयर है तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा 10, ठीक है, प्लस 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 हो गया बटे 100, तो कितना हो जाएगा 0.25 आ जाएगा। ये 10 तो ऐसे ही रहेगा 0.25, तो आपको क्या करना है 1200, देखो 1200 का 0.25 निकालना है। और देखो ये 100 आ जाएगा, और ये कट गया, ये कट गया, ये चला जाएगा 25 का 100 और 4 से होगा 3, तो 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसको 7 नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। ए और सी किया, देखो 14 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 14 नंबर का, ठीक है। ए और सी की मासिक बचत के बीच अनुपात 3:5 है, और ए बी के मासिक बचत का बीच का अनुपात 2:3 है। तो सी की मासिक बचत मतलब कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ मतलब ऐसे मतलब ज़्यादा मतलब आपको लेंदी लग रहा है कि देखो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए देखो ए और देखो इधर लिख लेता हूँ, ए और सी कितना अनुपात दिया है 3:5 दिया है, ठीक है। और आपको ए और बी ए और बी देखना है, ए और बी देखो बी की इसके साइड में ना आ जाएंगे, बी इधर ही आ जाएगा बी, इस इनका अनुपात ए नीचे लिखना है, ये ए ब्रैकेट खाली होगा। कितना हुआ, कितना दिया है ए अनुपात बी, 2:3 दिया है, क्योंकि देखो देखो जो ए के सामने है, देखो जो ए के सामने है जो 2, वही आपने को इधर लिखना है, ठीक है।
तो देखो ये लिख लिया, अभी इसको सॉल्व करो। इधर एक ब्रैकेट खाली है, ठीक है। तो देखो इधर 3 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। तो देखो 3 3 9 6 5 10। तो देखो सी कितना है, 10 है। इधर कितना दिया है, 450 दिया है, सॉरी 4500 दिया है, 10। तो देखो 450 इंटू ये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू आ गई अपने पास। तो ए और बी की बचत का योग कितना होगा, ठीक है, ए और बी की बचत का योग। तो देखो ये कितना होगा, 15 हो गया। तो ये 15 से अपने को इसको गुणा करना है, ठीक है। तो 0 15 पच्चे 75 5 हासिल लगे 7। और जो ऑप्शन नंबर पहले में दिया है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, 15 नंबर का। इसको आगे आगे सरका लेते हैं। देखो एक दुकानदार 1350 के मूल्य के 15 दर्जन पेन खरीदता है और उन्हें 495 की प्रति दर्जन के मूल्य पर बेचता है। तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। देखो 1350 के मूल्य में 15 दर्जन, देखो आपको इधर 15 लिखना है सिंपली, ठीक है। और 495 कितना दिया है, 5 दिया है। तो देखो ये वैल्यू आपको सेम करना पड़ेगा। तो इधर आपको कितना 3 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर भी ये मतलब ये वैल्यू सेम होगी। तो इधर भी आपको 3 की मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 14, ठीक है। और देखो ये दिया है और ये दिया है, तो लाभ हो रहा है, हानि तो हो नहीं रही, लाभ हो रहा है। और ये देखो ये बेच रहा है, ये बेचने वाला मूल्य है, खरीदने वाला मूल्य। तो देखो इसमें से 1350 में से ये घटा दो, 5 5 3 1 135 का लाभ हो रहा है। कितने बार, 1350 पर 200, 0 से 0 कट गया, ये कट गया, तो कितना बचा, 10। तो 10% का लाभ हो रहा है, ठीक है, लाभ हो रहा है। जो ऑप्शन नंबर पहले में दिया है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, 16 नंबर का। 16 नंबर का, किसी कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात 23:24 है। यदि पुरुषों की संख्या में 20% की और महिलाओं की संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, तो कॉलेज में पुरुषों और महिलाओं का नया अनुपात। देखो आपको क्या करना है, देखो ये क्या, इतने पी, पुरुषों को पी मान लेते हैं और महिला को एम मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो कितना दिया है, 23 दिया है और 24 दिया है। आपको सिंपली इसमें 2 जीरो लगानी है। 2 जीरो लगाएंगे तो मतलब ये क्वेश्चन मतलब बटे मतलब इसमें नहीं आ जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं आ जाएगा। देखो तो ये 2300, ठीक है, कितने 20% की पुरुषों की इसमें वृद्धि होती है, तो 120/100 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से 2 जीरो कट जाएगा और इसकी इसमें गुना कर दो, 3 27 हो जाएगा, ठीक है। ये वृद्धि होने के बाद आ गया, ठीक है। और इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 2400 में 30%, तो 130/100 लिखना है, ठीक है। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा ना, देखो 0 13 चौक 52, 2 हासिल लगे 2 24 30 0 से 0 कट जाएगा, 3 0 3 चौक 12, ठीक है। तो देखो 4 से कट दो, 4 2 8 12, 4 2 8 2 24। तो देखो 23 26, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। 23 जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको टिक कर लेते, आगे बढ़ जाते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 17 नंबर। मतलब
49,500 की धनराशि 19 वर्षों में वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितना हो जाएगा, 1,39,885 का ब्याज अर्जित करेंगे। ठीक है, तो देखो जो 15,9,885 आपको मतलब ये 19 वर्ष का ब्याज है, तो आपको 19 से भाग देना है। तो क्या कितना हो जाएगा, 19 19 अट्ठे 152। ठीक है, 19 अट्ठे 152 कितना चलेगा, अब कितना बचेगा, 7 बच जाएगा। 19 चौक 76, 2 बच जाएगा। 19 9 बच जाएगा। 19 25 95 ये आ गया। तो देखो ठीक है, तो देखो 8415 और कितना है 49,500 और परसेंटेज निकालिए, ये अपना ब्याज आ जाएगा। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। मैं देखो ये पूरा पूरा 11 से कट रहा है, 11 से काट थे, नहीं नहीं सॉरी 5 5 नंबर 5 9 ठीक है, 5 3 5 31 5 8 40 15। ठीक है, एकदम नम नम 7 बच जाएंगे, 72 6 बच जाएंगे, 63। ठीक है, 11 1 11 7 बच जाएंगे, 11 30 77। तो 17 ही राइट आंसर है क्वेश्चन। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर पहले में दिया है। 7 नेक्स्ट देखो नाव तथा धारा का आ गया 18 नंबर का क्वेश्चन। देखो नाव तथा धारा का आ गया। एक नाव 30 घंटे में 270, मतलब देखो ये कितना दिया है 30 घंटे में, देखो B प्लस W दिया है। ठीक है, 270, तो देखो ये B प्लस W दिया है, तो 270/30 करना है अपने को, तभी ये इसका वैल्यू आ जाएगा, ये चल जाएगा 9 बार, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, किलोमीटर में ही दिया है। ठीक है, और B माइनस W दिया है, जो ये नदी के बहाव और ये नदी के साथ मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, तो 203 माइनस सॉरी बटे 29। तो देखो आपको मतलब मैं बोल रहा हूँ कि यूनिट डिजिट के तहत ही करना है, तो देखो ये मतलब 7 की गुना कर देंगे तो इतना आ जाएगा। देखो आपको 29 का पढ़ा भी ध्यान में नहीं है, तो आप ऐसे ही कर सकते हो, ये 7 पर चला जाएगा, 7 km प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को क्या बोल रहे हैं, पानी की गति मतलब आपको पानी की गति बोल रहा है, तो मतलब मुझे लगता है बी डब्ल्यू की वैल्यू आपको बतानी है, डब्ल्यू की वैल्यू बतानी है। तो डब्ल्यू की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसमें से ये घटा दो, कितना आ जाएगा 2 से भाग कर दो, आ जाएगा 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो, 400 देखो 480 का 20%, 590 के 40% से x%, इस क्रम में तो x का मान याद करते देखो 480 का 20%। ठीक है, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आएगा 96। ठीक है, और 590 के 40%, 40% निकाल लो पहले, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये इससे कितना कम है, 140 कम है, किससे कम है, से इसके साथ लगाए, एक से कम है तो 26 सॉरी हाँ, इससे से इसके साथ लगाए 6 इंटू 100। ठीक है, तो ये देखो ये 4 से कट जाएगा, 4 से चला जाएगा, 4 पंचा 24, 3 बच जाएगा 30, 4 से 25 बार। ठीक है, तो देखो 0, 25 चौका 100, हासिल लगे 10, 25 को 25 और 35 हो जाएगा। ठीक है,
आप इससे भाग कर दो, 59 से भाग कर दो तो कितना बार चला जाएगा, 6 बार, 5 बार चला जाएगा, 6 बार तो हाँ 6 बार चला जाएगा मुझे लगता है, 56 बस। अच्छा ज़्यादा हो रहा है, 6 बार ज़्यादा हो रहा है, 5 बार चला जाएगा, ठीक है 5 बार, हाँ 5 बार चला जाएगा। तो आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये दिया है 59.23, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे बढ़ा देते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, लास्ट 20वां क्वेश्चन देखो, 20वां क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 3 गुना है, तो शेषफल, तो देखो इसका फॉर्मूला देखो, देखो भागफल, हाँ भाज्य, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है। तो देखो 20 इंटू 3 कुछ 4 से देगा 5 दिया 15, ठीक है। ये कितना आएगा 15। तो देखो 20 इंटू 3 इंटू 15 प्लस आपको इसमें 20 ऐड करना है, ठीक है। 15 छिक्का 90 0 और 20 ऐड कर दो, इसमें 20 ऐड कर दो तो 920, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ये दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा अपना सॉल्व हो गया। उम्मीद करता इसकी पीडीएफ जो है आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, उसका मतलब चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और इसके आगे देखो मैं रीजनिंग का भी सॉल्यूशन करा दूंगा और हिंदी का करा दूंगा, आज ही पूरा ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी उधर जुड़ना ना भूलिए, मैं पूरा ट्राई करूँगा कि देखो मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मतलब स्टूडेंट की तरह समझाने की पूरा ट्राई करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रीजनिंग का सेशन लेके आऊँगा, उसमें आपको पूरा अच्छे से ट्रिक्स के मतलब 15 मिनट के अंदर सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती, ठीक है। और देखो ये एक बात क्या कहने का भूल गया, देखो आपने 20 अटेम्प्ट किए, और देखो ये सबमिट कर देते हूँ, ठीक है। यस, देखते हैं 20 के 20 सही आते हैं कि नहीं। व्यू रिजल्ट देखो 20 अपने मतलब अटेम्प्ट किए, 20 के देखो 20 की 20 भी सही है, ठीक है, एक भी गलत नहीं है, आपको बता दिया। और ये आज ही का है, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।